स्वामी परमहंस योगानंद जी का जीवन परिचय निबंध। स्वामी परमहंस योगानंद जी भारत के महान आध्यात्मिक संत, योगी और विचारक थे, जिन्होंने योग और ध्यान की अमूल्य भारतीय परंपरा को पूरे विश्व में फैलाया। वे न केवल एक संत थे, बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच आध्यात्मिक सेतु का निर्माण किया। उनका जीवन ईश्वर प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार और मानव कल्याण को समर्पित था। स्वामी परमहंस योगानंद जी का जन्म 5 जनवरी 1893 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में हुआ था। उनका बचपन का नाम मुकुंद लाल घोष था। उनके पिता भगवती चरण घोष रेलवे विभाग में उच्च अधिकारी थे और माता ज्ञान प्रभा देवी अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक स्वभाव की महिला थीं। घर का वातावरण धार्मिक होने के कारण मुकुंद के मन में बचपन से ही ईश्वर, साधना और संतों के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न हो गई थी। वे बचपन में ही ध्यान में लीन हो जाते थे और आत्मिक प्रश्नों पर विचार करते थे, जो उनकी उम्र के बच्चों से बिल्कुल अलग था। मुकुंद की माता का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे उन्हें ईश्वर भक्ति, ध्यान और संयम का महत्व समझाती थीं। जब मुकुंद केवल 11 वर्ष के थे, तब उनकी माता का देहांत हो गया। इस घटना ने उनके कोमल हृदय को झकझोर दिया और उनके भीतर वैराग्य की भावना और अधिक प्रबल हो गई। माता के जाने के बाद उनका झुकाव सांसारिक जीवन से हटकर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन की ओर हो गया। युवावस्था में मुकुंद का एक ही उद्देश्य था, एक सच्चे गुरु की खोज, जो उन्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखा सके। इसी खोज में उन्होंने भारत के अनेक संतों और योगियों से भेंट की, परंतु उन्हें मन की पूर्ण शांति नहीं मिली। अंततः सन 1910 में उनकी मुलाकात स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि से हुई। यह भेंट उनके जीवन का निर्णायक मोड़ सिद्ध हुई। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी महान योगी महावतार बाबा जी के शिष्य थे और अत्यंत उच्च कोटि के आत्मज्ञानी थे। गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के सान्निध्य में मुकुंद ने कठोर साधना, अनुशासन और योगाभ्यास किया। गुरु की आज्ञा से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और उन्हें नया नाम मिला, स्वामी परमहंस योगानंद। गुरु ने उन्हें क्रिया योग की दिव्य विद्या प्रदान की, जिसे योगानंद जी ने अपने जीवन का मुख्य साधन बनाया। क्रिया योग एक ऐसी योग विधि है जिसके माध्यम से श्वास प्रश्वास और ध्यान के द्वारा आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है। स्वामी योगानंद जी का मानना था कि क्रिया योग मनुष्य को कम समय में आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। वे कहते थे कि ईश्वर बाहर नहीं, बल्कि प्रत्येक मानव के भीतर निवास करता है और ध्यान ही उसे जानने का मार्ग है। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि उन्होंने अनेक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए। सन 1920 में स्वामी परमहंस योगानंद जी अमेरिका गए। बोस्टन में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनके विचारों, सरल भाषा और आध्यात्मिक गहराई ने पश्चिमी देशों के लोगों को अत्यंत प्रभावित किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में रहकर योग, ध्यान और भारतीय दर्शन का व्यापक प्रचार किया। उसी वर्ष उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य योग और ध्यान की शिक्षा देना, आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाना और पूर्व व पश्चिम की आध्यात्मिक परंपराओं को एक सूत्र में बांधना था। आज भी यह संस्था विश्व भर में सक्रिय है और योगानंद जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ा रही है। स्वामी परमहंस योगानंद जी की सबसे प्रसिद्ध कृति योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी है, जो 1946 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक विश्व की महान आध्यात्मिक पुस्तकों में गिनी जाती है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, गुरु शिष्य परंपरा और भारत की आध्यात्मिक शक्ति का सुंदर वर्णन किया है। इस पुस्तक ने लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। योगानंद जी की शिक्षाओं का सार था कि सभी धर्मों का मूल एक ही है। वे प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान को जीवन का आधार मानते थे। उनका कहना था कि सच्चा सुख बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। वे ध्यान को आत्मा की भाषा कहते थे और मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आत्म साक्षात्कार को मानते थे।
7 मार्च 1952 को लॉस एंजेलिस में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान स्वामी परमहंस योगानंद जी ने महासमाधि ली। उस समय वे भारत और अमेरिका के बीच मित्रता पर भाषण दे रहे थे। उनकी मृत्यु भी एक दिव्य घटना मानी जाती है, क्योंकि उनका शरीर लंबे समय तक सुरक्षित रहा। स्वामी परमहंस योगानंद जी आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। वे सच्चे अर्थों में मानवता के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक थे।